हज़रात गिरामी, आप जानते हैं कि ये फितनों का दौर है। आजकल नए नए मुहक्किक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम भी ताकीक कर रहे हैं। कभी यजीद पे ताकीक होती है, कभी करबला पे ताकीक होती है, कभी सरकार की आल के मकाम व मर्तबे पे ताकीक होती है, कभी हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पे ताकीक होती है। लेकिन आले सुन्नत का अकीदा बहुत खूबसूरत है और हमारा अकीदा यह है कि हमें किसी नई ताकीक की जरूरत नहीं। हम अल्लाह के फजल से ईमान वालों के घरों में पैदा हुए हैं। हमारे लिए वो अकीदा काफी है जो हमारे आबा व अजदाद का अकीदा था। मैं किसी और की बात नहीं करता, बात को बिल्कुल करीब से शुरू करके बहुत नजदीक उसको खत्म कर दूंगा। और उससे पहले यह अर्ज कर दूं कि इसको मामूली न समझा जाए। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आप फिक़्ह अकबर की शरह में उसके मुकदमे में एक बात नकल फरमाते हैं। आपने फरमाया कि जब इमाम हरमैन इमाम जवैनी अलैहिर्रहमा का विसाल हुआ, आखिरी सांसें थी, तो उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की। इल्तिजा क्या थी? अर्ज की, मौला मेरी मौत मेरी मां के अकीदे पर कबूल फरमा। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके पर एक सवाल उठाया। आपने फरमाया इमाम हरमैन मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, मुतकल्लिम भी थे और बड़े बड़े साहिबान इल्म आपकी शागिर्दी पे नाज करते थे। मक्कातुल मुकर्रमा में, बैतुल्लाह में भी लोगों को दीन सिखाया करते थे और मदीना तैयबा में, मस्जिद नबी में भी लोगों को मोहम्मद नबी का दीन सिखाया करते थे। आलिम थे और आपकी वालिदा कोई मुहद्दिसा भी नहीं थी, मुफस्सिरा भी नहीं थी। लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आया तो आपने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मेरी मौत मेरी मां के अकीदे पर कबूल फरमा। अब सवाल यह था कि आपको इत्मीनान तो अपने इल्म पर होना चाहिए था, मुहक्किक थे, अपनी तहकीक पर होना चाहिए था। आपकी मां तो अनपढ़ थी दूसरे मानों में, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मेरा अकीदा खालिस नहीं रहा। इसलिए कि मैं उलमा की महफिल में बैठता हूं, उनकी गुफ्तगू सुनता हूं, उनकी तहकीकात से इस्तेफादा करता हूं। बाज़ औक़ात कौल ज़ईफ होता है, हो सकता है मैंने कौले ज़ईफ को मजबूत समझ लिया हो और मजबूत कौल को ज़ईफ समझ लिया हो। कहते हैं कि मुझे ठोकर लग सकती है, लेकिन मेरी मां का अकीदा खालिस है। उसने किसी की किताब भी नहीं पढ़ी, उसने किसी के पास जाकर दामन भी नहीं बिछाया, उसने लोगों के साथ अबहास भी नहीं की, उसने तहकीक का दरवाजा भी नहीं खोला। उसका दीन सादा था कि उसका वही अकीदा था जो उसके बाबा का था और उसके बाबा का वही अकीदा था जो उसके बाबा था, और ये अकीदे सीना बसीना थे। और जो अकीदे सीना बसीना होते हैं ये ज्यादा खालिस होते हैं। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमें अपने अकीदे की सन्नत के लिए किसी मुहक्किक की तहकीक की जरूरत नहीं। यह जरूरत उनको हो सकती है जिन्हें अपने अबाओ अजदाद के साहिब ईमान होने पर शक हो। उन्हें तहकीक करनी चाहिए कि कौन सा अकीदा अख्तियार करें। हम तो अल्लाह के फजल से ईमान वालों की औलाद हैं। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तहकीक उसको करनी चाहिए वो देख ले दो चार पुश्ते पहले जाकर कि अगर किसी ने अकीदा बदला हो तो जरूर अकीदा उसकी तहकीक कर ले। हमें जरूरत नहीं, इसलिए मेरा वही अकीदा है जो मेरे आबा व अजदाद का है। यहां से शुरू करूंगा, एक पुश्ते ऊपर चले जाएं, अकीदा नहीं बदलेगा। दो पुश्ते ऊपर चले जाएं, अकीदा नहीं बदलेगा। तीन पुश्ते ऊपर चले जाएं, अकीदा नहीं बदलेगा। चार पुश्ते ऊपर चले जाएं, अकीदा नहीं बदलेगा। 22-25 पुश्ते ऊपर चले जाएंगे, बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी बताएगा, अकीदा नहीं बदलेगा। उससे ऊपर चले जाएं,
हजरत इमाम अली रजा को देखे, हजरत इमाम नकी को देखे, हजरत इमाम हसन मुज्तबा को देखे, हजरत इमाम हुसैन को देखे, मौला अली को देखे। अकीदा नहीं बदलेगा। जो मौला अली ने अपनी औलाद को सिखाया था वही अकीदा चलते चलते यहां तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। इसलिए हमें किसी नई ताकीद की जरूरत नहीं है। हमारा वो अकीदा है जो हमारे आबा व अजदाद का अकीदा था। और वो क्या था? मेरे आबा व अजदाद में से सब सरकार के सहाबा की अज़मतों को भी सलाम करते थे और सरकार की आल के भी तराने पढ़ते थे। और ये हम पर अल्लाह का फजल है। कोई सरकार के असहाब के बारे में हल्की बात करे, हम तो हजरत इमाम ज़ैद बिन अली के मानने वाले हैं। मुश्किल वक्त था जब आपने क़याम फरमाया, लोगों ने बैठ कर लिया हजारों की तादाद में। जब मैदान में निकलने का वक्त आया तो लोगों ने कहा कि हम आपका साथ तो देंगे, लेकिन पहले यह बताइए कि अबू बकर उमर के बारे में आपका अकीदा क्या है। तो आपने फरमाया हमारा अकीदा वही है जो हमें मौला अली ने सिखाया है, जो इमाम हसन ने सिखाया है, जो इमाम हुसैन ने सिखाया है, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सिखाया है। तो लोगों ने कहा उनसे बरात का इजहार करें तो आपका साथ देंगे, उनसे बरात का इजहार नहीं करेंगे तो आपका साथ नहीं देंगे। आपने फरमाया हम काट तो सकते हैं लेकिन अबू बकर उमर को नहीं छोड़ सकते। जिसने साथ देना है साथ दे, जिसने छोड़ के जाना है चला जाए। जो अबू बकर उमर के कुछ नहीं लगते वो हमारे भी कुछ नहीं लगते। हज़रात गिरामी उस मुश्किल घड़ी में जब गिनती के लोग सिर्फ 218 लोग हजरत इमाम ज़ैद बिन अली के साथ रह गए, सिर्फ 218। लेकिन हजरत इमाम ने कहा कि सर कटा सकते हैं, जान दे सकते हैं, लाश के टुकड़े हो जाना गवारा है, लेकिन अबू बकर को भी नहीं छोड़ सकते, उमर को भी नहीं छोड़ सकते। और फिर हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह अकीदा मौला अली तक चले जाएं तो अकीदा नहीं बदलेगा। आप बताइए, बात हजरत सैयदना उस्मान के नामूस की हो तो अली की औलाद खड़े ना हो तो कौन खड़ा हो? जब पानी बंद हुआ था, बलवाइयों ने घेर लिया था, तो उस्मान गनी पे पहरा देने वाला या मौला अली का बेटा हसन था या अली का बेटा हुसैन था। कल भी औलाद अली इमाम हजरत सैयदना उस्मान के नामूस पे पहरा दे रही थी और इंशाअल्लाह कयामत तक देते रहेंगे। लेकिन इसका माना यह नहीं है कि कोई सहाबा का नाम लेकर आले बैत की बारगाह में बकवास करे। कोई हजरत सैयदा की बारगाह की तरफ आंख उठा के देखेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अल्लाह के फजल से हम आले बैत के भी गुलाम हैं और सरकार के असहाब के भी गुलाम हैं। आप देखिए, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हूं, हजरत मौला कायनात हूं, हजरत इमाम हसन मुज्तबा हूं, हजरत इमाम हुसैन हूं। और यह ना समझिए यह हमारी यकीनन गफलत थी कि एक मुद्दत तक हमारे स्टेज पे हजरत इमाम नकी का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम तकी का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम हसन अस्करी का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम मूसा काजिम का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम अली रजा का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम जाफर सादिक का नाम नहीं लिया गया, हजरत इमाम मूसा काजिम का नाम नहीं लिया गया। तो लोगों ने समझा ये शायद आले सुन्नत के कुछ लगते नहीं हैं। मैं आपको बताऊं कि हम हजरत गौसे पाक के दर के मंगते भी हैं, उनकी औलाद भी हैं। मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूं कि हजरत गौसे पाक के दामन में जो कुछ भी है वो हजरत इमाम अली रजा के दर की खैरात है, हजरत इमाम मूसा काजिम के दर की खैरात है। और हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम, उनके फैजान का कोई सच्चा वारिस देखना हो, उनके फैजान का कोई हकीकी कासिम देखना हो तो वह हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनका मज़ार मुबारक बगदाद शरीफ में है। और फिर मैंने पहले अर्ज किया कि हमें नई तहकीक की जरूरत नहीं। क्या तहकीक वो करे कि जिसकी आबा व अजदाद ने अकीदे बदले हों। हमें पूरा भरोसा है कि यहां से लेकर हजरत सैयदी गौसे पाक तक और वहां से लेकर हजरत इमाम हसन मुज्तबा तक
और हजरत इमाम हसन मुज्तबा फिर मौला अली, अकीदा वही है जो सरकार ने सिखाया है। और फिर सहाबा की इज्जत को भी हम सलाम करते हैं, आले बैत की इज्जत को भी हम सलाम करते हैं। और ये अल्लाह का फजल है, मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो हमारा इलाका अल्लाह के फजल से वो इलाका है कि आप देखें इस महफिल में हजरत सैयदना उस्मान गनी की मनकबत पड़ी गई, हजरत मौला कायनात की मनकबत पड़ी गई, हजरत सैयदना उमर फारूक की मनकबत पड़ी गई, शुहदाए करबला के मनाकिब पढ़े गए। लेकिन जिस ज़ौक़ और मोहब्बत से मौला अली की मनकबत सुनी गई, उसी ज़ौक़ और मोहब्बत से हजरत उस्मान गनी की मनकबत भी सुनी गई। और यह ईमान की अलामत है। जो मौला अली का जिक्र करे, सहाबा का जिक्र बर्दाश्त न कर सके, उसे भी अपने बारे में सोचना चाहिए। और जो सहाबा का नाम तो बहुत बढ़ चढ़ कर ले, आले बैत की बात आए तो गर्दन नीचे कर ले, चेहरा बुझ जाए, वो सब कुछ हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि अली की मोहब्बत तो ईमान की अलामत है। गिरामी मर्तबत हाज़रीन, अल्लाह के फजल से हमें अपने अकीदे पर भरोसा है। और ये जो मुहर्रम शरीफ का महीना आ रहा है, कई बरसों से ये सिलसिला जारी है अल्लाह के फजल से, कि जब जिलहज के आखिरी एयाम आते हैं तो कुछ महफिल हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र की होती हैं, कुछ हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र की होती हैं। और फिर उसके बाद पूरा महीना हर रोज हजरत इमाम की इज्जत को सलाम पेश किया जाता है, हर रोज शुहदाए करबला का जिक्र होता है। और इस पर हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बे कायनात ने हमें दोनों निस्बतों का हया करने की तौफीक अता फरमाई है। आले बैत की मोहब्बत भी अता फरमाई है और सरकार के असहाब की मोहब्बत भी अता फरमाई है। और एक बात मैं सादात किराम के लिए अर्ज करता हूं, हजरत गौसे पाक की औलाद होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। लोग समझते हैं गौसे पाक कौन है, लोग कहते हैं वो तो एक शेख थे जिसको अपने नस्ब का पता नहीं, वो भी सैयदी गौसे पाक के नस्ब पे ताकीद करता है। हजरत सैयदी गौसे पाक तो वो हैं जिनकी अजमत को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी सलाम करते हैं, जिनकी अजमत को हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सलाम करते हैं, जिनकी अजमत को हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी सलाम करते हैं, जिनकी अजमत को बाबा फरीद सलाम करते हैं, जिनकी अजमत को बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सलाम करते हैं। हजरत सैयदी अब्दुल कादिर तो वो हैं जिनके बारे में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के पेशवा, सिलसिला आलिया के बानी हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर। यह किसी गली में फिरने वाले की बात नहीं, सारे नक्शबंदियों के पीर की बात है। बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी कहते हैं, बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर। और वो मोइन बेकसा जिनको फैज मिला है दाता अली अजमेरी से, जिनके पीर हैं हजरत उस्मान हरवनी, वो हजरत मोइन बेकसा फरमाते हैं, मोइन के फिदाए नामे तुशुद। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी हैं जो हजरत इमाम की अजमत को सलाम पेश करते हैं तो अर्ज करते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। ये वो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी है। दुनिया भर के शायरों के दीवाने एक तरफ रख दिए जाएं और ख्वाजा अजमेरी के 4 मिसरे एक तरफ रख दिए जाएं तो जो वजन आज के 4 मिसरों का है वो शायद दुनिया भर के दीवानों का नहीं हो सकता। आप जब हजरत सैयदी गौसे पाक की इज्जत को सलाम करते हैं तो अर्ज करते हैं कि मुहीं के फिदाए नाम तुशुद, दर यूजा गरे इकराम तुशुद, शुद्ध ख्वाजा आज़ा के गुलाम तुशुद, दार तलबे तस्लीम और रज़ा। आप फरमाते हैं कि ये जो दुनिया में हर तरफ ख्वाजा ख्वाजा के नारे लगते हैं, मेरे नाम के डंके बजते हैं, कहते हैं ये मकाम इसलिए मिला है शुद्ध ख्वाजा आज़ा के गुलाम तुशुद कि मैं तेरी चौखट का गुलाम बना हूं तो रब ने ये मकाम अता फरमाया है।
हज़रत गिरामी जमाने के वली जिस चौखट पे सर झुकाए खड़े हों उसको अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं। और अब्दुल कादर जिलानी, ये बात भी अर्ज कर दूं कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो हज़रत मिर्जा मदर जाने जाना के मुरीद है, सिलसिला अलिया नक्शबंदिया के अज़ीमुल मर्तबत बुजुर्ग है, हज़रत मुजद्दिद साहब ने लिखा, उसका खुलासा पेश कर रहा हूं। आप फरमाते हैं कि रब्बे कायनात जब औलिया को नवाजता है तो बराह रास्त अता नहीं होती, बल्कि एक फर्द का इंतखाब होता है। रब्बे कायनात अपनी अता से उसको नवाजता है, फिर जिस भी वली को जो कुछ मिलता है वो उसी के वसीले से मिलता है। आप फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मौला कायनात तक इस मनसब पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अखी रसूल हज़रत मौला कायनात की रूह मुबारक जलवा करती। जिसको भी विलायत मिलती थी, जिस वली को भी रब कुछ अता करता था, वो हज़रत मौला अली की रूह मुबारक के तवस्सुत से अता करता था। और फिर हज़रत मौला कायनात के बाद यह मनसब हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम तकी अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम अली अल हादी हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। उनके बाद हज़रत इमाम हसन अस्करी के हिस्से में आया। और फिर उनकी रूह मुबारक इस मंजर पे जलवागर हुई, यहां तक कि हज़रत सैयदी गौसे पाक की विलादत हुई। और हज़रत गौसे पाक से लेकर अब तक इस मकाम और मर्तबे पर हज़रत सैयदी गौसे पाक जलवागर है। कायनात में जिसको भी विलायत का फैजान मिलता है वो अब्दुल कादर जिलानी के वसीले से मिलता है। इसलिए कोई बंदा सुबह शाम अली अली करता रहे, हुसैन हुसैन करता रहे, हसन हसन करता रहे, बाकिर बाकिर करता रहे, सुबह शाम से जिक्र करते गुजार दे, विलायत के मकाम पर नहीं पहुंच सकता अगर सैयदी गौसे पाक की बारगाह में गर्दन न झुकाए। एक बंदा दिखा दे जो अली अली करने वाला हुआ हो, गौसे पाक का मनकर हुआ हो, तो विलायत की गर्द भी उसको नसीब हुई हो। विलायत जिसको भी मिलती है सैयदी गौसे पाक की ठोकर से मिलती है, आपके कदम के फैज से मिलती है। और यह मकाम आपको हज़रत मौला अली की बरकत से रब ने अता फरमाया है। और फिर अब इस मकाम पे आप जलवागर हैं और उस वक्त तक रहेंगे जब तक हज़रत इमाम महदी तशरीफ नहीं लाते। इमाम महदी तशरीफ लाएंगे तो यह मकाम हज़रत इमाम महदी को अता होगा। फिर जिसको भी विलायत मिलेगी हज़रत इमाम महदी की बरकत से रब अता करेगा। और इस पर रवायात मौजूद है, तफसील का वक्त नहीं कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आया तो आपके पास जो मानते थे आपने वो जिम्मेदार